ओके। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर भैरव। स्वागत है आपको मेरे चैनल में। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, यानी कि एक बताने वाला हूँ कि प्रैक्टिकल नॉलेज या फिर थ्योरेटिकल नॉलेज, ये दोनों में से कौन सबसे बेस्ट है। देखो, थ्योरेटिकल नॉलेज क्या होता है कि एक आपने चीज़ें देखा, इस चीज़ को एक पैटर्न को फॉलो किया और उसको किताब में डाल दिया। थ्योरेटिकल उसका डेफिनेशन डाल दिया, कैसे हो सकता है क्या नहीं, वो डाल दिया। ओके, आपको एक एग्जाम्पल की तरफ देखा हूँ तो आप ट्रेडिंग में आप क्या सीखते हो, फंडामेंटल चीज़ें सीखते हो। आपको पता है कि ऑप्शन चेन है, आई बी है और ओपन इंटरेस्ट है, वॉल्यूम है और प्राइस एक्शन है, कैंडलस्टिक पैटर्न से, ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिकली पढ़ दिया, सॉरी थ्योरेटिकल पढ़ लिया। पर जब आपको मार्केट में अप्लाई करने के लिए जाओगे ना, वो प्रैक्टिकल है। ओके, आप इसको रियल में कर रहे हो, पढ़ाई किया, अप्लाई किया। बट पढ़ाई में जो चीज़ें नहीं लिखा होता ना, प्रैक्टिकल में वो चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे, वो चीज़ों को नहीं अप्लाई करोगे, बट उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को समझोगे। यानी कि आप जब फाइट करते हो, यूएफसी में आपको पता होगा लोग फाइट करते हैं, आप तरह तरह की चीज़ों से आप लॉक कर सकते हो, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से फंसा सकते हो। बट जब प्रैक्टिकल चीज़ों को समझोगे, ट्रेनिंग करोगे, तो ट्रेनिंग में उस तरह करना चाहिए। आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होना चाहिए। और आपको ऐसे समझ लिया कि भाई हाँ, यूएफसी में जाओगे, ऐसे फाइट करना है, ऐसे करके ऐसे मोड़ना है, घुमाना है, तरह तरह की चीज़ें। ओके, आप ये सोच के जाओगे, जाने के बाद क्या होगा, आप फाइट जीत नहीं पाओगे, क्योंकि आपको तो पता है कैसे घुमाना है, क्या करना है, ये ऐसा करने से वो हो जाएगा। बट आप जब पकड़ के रखोगे ना, आपको दूर से जो व्यू देखते हो, जब मार्केट में जब फाइट करने के लिए, तो एक व्यू होता है आपका, आप उसको पकड़ते हो घुमाने के लिए, कुछ करने के लिए, उसका एक व्यू हो। वो व्यू आप दूर से देखोगे, आपको लगेगा इस तरह कर देना चाहिए, बट उस टाइम में वो व्यू नहीं आएगा। आपको पूरा डीप लेवल में रिसर्च करना पड़ेगा। डीप आपको पूरा वही दिखेगा, आप किस तरह वो लॉक किया है वो समझोगे, बट किस तरह उसको घुमाना है वो चीज़ के लिए आपको दूर से जो व्यू लिए हो, उसको उस जगह पर अप्लाई करना पड़ेगा, बट वो नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको आ जाएगा कैसे पेड़ घुमाना है, कैसे हाथ घुमाना है, कैसे लॉक करना है, ये सब चीज़ें बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अब आएगा। ओके, उस तरह की मार्केट में क्या होता है, आप चीज़ों को समझ लिया, आपने देख लिया कि कैंडलस्टिक पैटर्न है, इस तरह मार्केट में डोजी बनेगा और फिर उसको ब्रेक करके ऊपर थोड़ा जाएगा, तो मार्केट वहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा। ठीक है, यानी कि उस कैंडल को ब्रेक कर दे, इट मीन्स एंट्री, देन टारगेट ऊपर है। ओके, नेक्स्ट वीक में टारगेट और उस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस है। बट अब जब प्रैक्टिकल फील्ड में उतरोगे, ऐसा नहीं होता है। एक डोजी कैंडल बना इस तरह, फिर उसको ब्रेक किया और एक कैंडल आपने एंट्री लिया, फिर नीचे स्टॉप लॉस डाला, देन वो स्विंग तक जाएगा, आपको लगता है, बट वो नहीं जाएगा, फिर से नीचे आएगा रीटेस्ट के लिए। रीटेस्ट में आप डर के निकाल दोगे या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा उसके कारण, या फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मतलब लिक्विडिटी स्विप हो जाएगा। ठीक है, होने के बाद आप निकाल दो ऑटोमेटिकली, स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका, फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। जो लिक्विडिटी स्विप हुआ वो आपका एक प्रैक्टिकल नॉलेज है। ओके, बट ये हर बार होगा क्या? हर बार नहीं होगा। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, हर एक दिन उसका एक एक्यूरेसी निकालोगे, चीज़ों को समझोगे, तब जाके आपको रियलाइज होगा कि हाँ भाई, मैं इस तरह करूँगा तो चीज़ें इस तरह बनेगी और इस तरह बनता है भी मैक्सिमम टाइम। आपने पढ़ाई क्या क्या कि ब्रेक किया, आप जाओगे, लोगे, हो गया? नहीं, आपको प्रैक्टिकली टेस्ट भी करना पड़ेगा। आप बार बार मार्केट में टेस्ट करो, जो समझोगे। उसके साथ साथ साइकोलॉजी मैटर कर लेता है। देखो, यहाँ पर मैं थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रहा था, बट यहाँ पर साइकोलॉजी मैटर कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल तरीके से आप लाइव मार्केट में पैसा लगा सकते हो, सब कुछ करो, पर थियोरिटिकल नॉलेज के साथ आप पैसा नहीं लगा सकते। ओके, जब पैसा लेके आते हो, प्रैक्टिकल की बात करते हैं, ठीक है, जब पैसा लेके आते हो, आप कुछ समझ में आ रहा है कि मार्केट में आप इस तरह चीज़ें कर रहे हो, लॉजिकली किया है, बार बार प्रैक्टिकली टेस्ट किया है, बट जब लाइव मार्केट में आ रहे हो, आपको ये दिख रहा है कि ऐसे हो सकता है। उस जगह पे आप साइकोलॉजिकल फिट नहीं रहोगे, तो वहाँ पर लॉस करवा दोगे। ओके, साइकोलॉजिकल भी फिट होना पड़ेगा, फियर नहीं आना चाहिए, आपके अंदर इमोशन पूरी तरह घट जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इमोशनल लेस होना पड़ेगा। फिर वहाँ पर आपको ट्रेड लेने पर स्टॉप लॉस डाल के छोड़ देना चाहिए, टारगेट सेट करके। टारगेट सेट करो या ना, और स्टॉप लॉस सेट होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ओके, और ये प्रैक्टिकल नॉलेज से आता है।
ओके, थ्योरेटिकल नॉलेज से क्या होगा, जब प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या होता है, जब आप स्टॉप लॉस डालते हो ना, वो प्रैक्टिकल नॉलेज से आपको लॉजिकल स्टॉप लॉस मिलता है, बट थ्योरेटिकल नॉलेज में आप उस तरह स्टॉप लॉस नहीं डाल सकते हो, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज में स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा, पर प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको पता है कि मार्केट इस तरह कर सकता है, तो थोड़ा आप वेट कर सकते हो। ओके, आप कुछ नया पैटर्न बना सकते हो, आप नया सेटअप बना सकते हो। ओके, इसलिए थ्योरेटिकल नॉलेज से थोड़ा दूर भागो, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल नॉलेज लो, ऐसा नहीं कि नहीं लो, बट प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। प्रैक्टिकली जो चीज़ों को आप बिल्ड करोगे, वो आगे जाके आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा बनाएगा, आपको गोल को अचीव करने के लिए मदद करेगा। रियल लाइफ में हम लोग को क्या पढ़ाई जाता है कि पढ़ाई करो, जॉब की तैयारी करो। सोचो, मैं मेरी तरह कितने लोग हैं जो जॉब की तैयारी करते हैं, किसी अभी कुछ नहीं हुआ है। मैं ट्रेडिंग को 5 साल दिया हूँ, मैं अभी पैसा नहीं कमा रहा हूँ, बट आने वाले टाइम में मुझे पता है मैं कमा लूँगा, उसके लिए बिल्ड कर दूंगा, मेरा एम्पायर बिल्ड कर दूंगा मैं, मुझे पता है, इतना कॉन्फिडेंस है। बट मुझे साइकोलॉजी का थोड़ा असर है, तो उसको हटने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं उस तरह इन्वायरमेंट में बना हूँ ना, उस तरह इन्वायरमेंट में मैं जिया हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से निकलना में, ब्रेकआउट करने में उस इन्वायरमेंट में से थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि मेंटली आप अगर प्रेशर में हो, आप साइकोलॉजिकली थोड़ा हिला हुआ हो, तो आपको रिवायर करना पड़ेगा अपने ब्रेन को, और इसको रिवायर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसको सेट करने में। ओके, थ्योरेटिकल में क्या आता, पढ़ाई कर ले तो मेडिटेशन करना है, ये करना है, वो करना है, पर किस तरह करना है, सब थ्योरेटिकल नॉलेज है, बट उसको प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट उतर जाओगे तो क्या होगा, फंस जाओगे। मेडिटेशन की बात करूंगा, अब अगर देखोगे कि मेडिटेशन में क्या होता है, आप प्रैक्टिकली थ्योरेटिकल पढ़ लेते हो तो मेडिटेशन इस तरह करना है, आधा घंटे तक करना है, बैठना है, पूरा फोकस के साथ डीप ब्रीथिंग करना है। अब ये थ्योरेटिकल पढ़ लेते हो, बट उस प्रोसेस को प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। देखो, प्रैक्टिकल की नॉलेज करो, अभी बैठोगे, पहले आधा घंटा तक नहीं होगा, 5 मिनट, 5 मिनट भी नहीं होगा, 2 मिनट, पहले 2 मिनट बैठना शुरू करो, फिर धीरे धीरे 1 हफ्ते के बाद 5 मिनट बैठना शुरू करो, फिर 15-20 दिन के बाद आप वो अप्लाई करने के बाद फिर जाकर 10 मिनट तक बैठो, आप आराम से बैठ जाओगे, आपका माइंड पूरी तरह सप्रेस, मतलब पूरा शांत हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। 1 महीने के अंदर आप पूरी तरह इस चीज़ को समझ जाओगे, और इस चीज़ को मतलब बोल सकते हो कि लॉन्ग टाइम, मतलब एक होता है ना कि पेशेंस के साथ बैठ पाओगे। ओके, पर थ्योरेटिकल में ये नहीं होता है, थ्योरेटिकल में क्या होता है, आप पेशेंस के साथ नहीं बैठ सकते हो। ओके, इस तरह लाइव मार्केट में भी आप अगर थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हो, आप लाइव मार्केट में बैठ के उस ट्रेड में एंट्री लिया, स्टॉप लॉस डाल दिया, और मार्केट जब तक कंसोलिडेशन हो रहा है, उस कंसोलिडेशन फेज को आप समझा नहीं आपसे, और उस कंसोलिडेशन फेज को प्रैक्टिकल फेज किया ना, आपको तो थ्योरेटिकल नॉलेज में आपने पढ़ा कि भाई कि ये कंसोलिडेशन होगा तो वेट करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस नहीं तो टारगेट। तो आप क्या करते हो, प्रैक्टिकल में क्या होता है कि आप वेट करना पड़ता है, आप वेट करोगे, ये कंसोलिडेशन हो रहा है, 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 आप बैठो, फिर भी बैठो, आपको वहाँ पर टाइम मांगता है। प्रैक्टिकल क्या होता है, आपको टाइम मांगता है, टाइम के साथ अगर इस चीज़ को समझ जाओगे तो आप बेहतर कर लोगे। ओके, तो कंसल्टेशन हो रहा है, आपको पता है, आप वेट कर रहे हो, फिर धीरे धीरे जब रियल वर्ल्ड में घुसोगे, रियल मार्केट में रियल मनी के साथ घुसोगे, वो पता है कि मार्केट में कंसल्टेशन होगा, 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 देन जाएगा। और जो कंसल्टेशन होगा उस पीरियड में आप थोड़ा रिलैक्सली, थोड़ा आराम से बैठ पाओगे, नहीं भाई ये इसका चीज़ है, वो मार्केट का ये काम है, वो करेगा, कंसल्टेशन होगा, तब जाके थोड़ा एक्स्ट्रा मनी आएगा तो फ्लो करके ऊपर जाएगा, आपको पता है, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल चीज़ फेस किया। थ्योरेटिकली आप क्या पढ़ाई कर लिया, चीज़ों को देख लिया कि इससे होता है, बट आप एक्सपीरियंस नहीं किया उस चीज़ को। ओके, एक्सपीरियंस जब तक नहीं किया तब तक आपका वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता, वो थ्योरेटिकल ही रहेगा। ओके, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो, चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करो, इट मीन्स ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है। और आगे बढ़ते देखो, और आता है, देखो आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर भी बता रहा हूँ। देखो, मैं क्या करता हूँ, जब से ट्रेडिंग कर रहा हूँ 5 साल से, मेरे साथ क्या क्या हुआ है। देखो, सबसे पहले तो मैं स्टॉक मार्केट में घुसा। ओके, घुसने के बाद मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी, थ्योरेटिकल नॉलेज थी, उसके वजह से थ्योरेटिकल नॉलेज, और तो क्या रॉन्ग थ्योरेटिकल नॉलेज था, ऐसा नहीं कि सही थ्योरेटिकल नॉलेज था, रॉन्ग था, क्योंकि यूट्यूबर के कारण। ओके, तो उसके कारण मुझे 5 साल लग गया, नहीं तो मैं 2 साल में ही सीख जाता। ओके, तो इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज लो या थ्योरेटिकल नॉलेज लो, सही बंदे से लो, और प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। थ्योरेटिकल सीखना चाहिए, समझना चाहिए, बट प्रैक्टिकल के ऊपर ध्यान दो। ओके, ये होता है आज का टॉपिक, और इतने सारे एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं इस चीज़ को समझाया। अगर आप सही में समझ लो ना, तो भाई आप शायद लाइफ में बेहतर करोगे। ये मैं क्यों बता पा रहा हूँ, तो मेडिटेशन एक ऐसा चीज़ है, एक
और एक चीज़ बता रहा हूँ, आप एक चीज़ को दो, आपको अभी एक सोल्यूशन दूंगा, ओके। आप प्रैक्टिकल चीज़ों को कैसे बढ़ाओगे, आप किसी भी चीज़ को लॉजिकली कैसे आगे बढ़ाओगे। क्या हो जाता है ना, आप बोरिंग हो जाते हो, आप मतलब डिप्रेस हो जाते हो, आप चीज़ों को सही से नहीं कर पाते हो। आप सोचते हो कि आप पढ़ाई कर लिया, कुछ भी कर लिया, आप सोचते हो कि मैं पुशअप करूँगा, एक दिन में 100 करूँगा। आप सोचते हो कि मैं क्या बोलते हो मेडिटेशन करूँगा, एक दिन में आधा घंटा बैठ जाऊँगा। देखो, पुशअप की बात करते हैं। सबसे पहले आप पुशअप डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो, एक दो से ज़्यादा नहीं लगा पाओगे, आपको बॉडी को प्रेशर पड़ेगा। पहले डंबल उठाओ, इस तरह से करो, नहीं तो ईंटा होता है, पत्थर होता है, तो नहीं तो पानी की बोतल में पानी भर के इस तरह करो, एक हफ्ते तक करो। बोलो एक हफ्ते तक। जब धीरे धीरे इसको ऐसे ऊपर नीचे करोगे, तब आपको क्या लगेगा कि ये धीरे धीरे स्ट्रांग होगा, मसल धीरे धीरे बिल्ड होगा, बाइसेप धीरे धीरे बिल्ड होगा दोनों तरफ। देन आप क्या करोगे, फिर पुशअप लगाने जाओगे, जिस जगह पे आप एक दो लगा रहे थे उस जगह 5-10 आराम से लगाते हो। ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है, ठीक है। ओके, किस तरह प्रैक्टिकल चीज़ों को मतलब बिल्डअप करना है, ठीक है। प्रैक्टिकली कैसे लॉजिकली बिल्डअप करना, वो चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। फिर आप पुशअप लगाओ ना, आप आराम से। मेडिटेशन भी उस तरह, आप मेडिटेशन में बैठ रहो, कुछ समय के लिए बैठोगे,